अस्सलाम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सानिया हुआ पारा चनार में, पारा चनार के लोगों के साथ करम में, उसका जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक शोर मचा हुआ है। सोशल मीडिया पे लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में इसकी कवरेज नहीं हो रही। मैंने चंद सहाफ़ियों से रब्ता किया, मैंने उनसे कहा जी कि मीडिया इसकी कवरेज क्यों नहीं कर रहा। हत्ता कि जो मीडिया के प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं वहाँ पे भी इसको कवरेज नहीं दी जा रही। तो उन्होंने कहा जी ये पॉलिसी आई है कि इस वाक़े को ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करना। हालांकि ये दहशतगर्दी के वाक़यात जो गुज़िश्ता चंद महीनों में पाकिस्तान में हुए हैं, ये उनमें सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है कि चलती हुई गाड़ियों को जो है वो रोक के वहाँ उनके ऊपर फायरिंग की गई, उनके ऊपर रॉकेट फेंके गए, उन्हें जो है वो दस्ती बमों के साथ निशाना बनाया गया। और अब तक की इतलात के मुताबिक जो BBC ने रिपोर्ट किया है वो ये कह रहे हैं कि 44 लोग जो हैं वो इस साने के अंदर जाँ बहक हो गए। और जो लोग ज़िंदा बच गए हैं, जो ख़वातीन या कोई हजरात ज़िंदा बचे हैं, हमारे एक सहाफ़ी हैं जनान, उनका भी इंतकाल हो गया है, वो शहीद हो गए हैं इस वाक़े में। जो लोग ज़िंदा बचने में कामयाब हुए उन्होंने बताया कि किस तरह की ये फायरिंग थी, किस तरह का ये वाक़या था और पुलिस को आने में कितना ज़्यादा टाइम लगा। सिक्योरिटी वहाँ पे प्रॉपर मौजूद नहीं थी और इंतहाई खदशात और ख़तरात के बावजूद ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक सिक्योरिटी फेलियर है, एक इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है कि इतना बड़ा हमला जो है उसकी मनसूबाबंदी होती है। पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा हमला होता है, उसकी मनसूबाबंदी होती है, मनसूबा साज इकट्ठे होते हैं, वो असला मुहैया करते हैं और फिर वो घेर के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और उसके बावजूद किसी को कानो कान खबर नहीं होती। इतने बड़े इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर हुकूमत को अकाउंटेबल करना चाहिए, मुतल्लिका लोगों को, और उसके साथ साथ जिनकी वजह से ये वाक़या हुआ या जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं उनको एक तो मुजरिमों को सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, दूसरा जिनकी गफलत की वजह से ये जुर्म हुआ उनको भी अकाउंटेबल किया जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उधर पारा चनार में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, शहरी बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज किया। जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनसे अगर आप राब्ता करें या उनसे आप बात करें तो वो उनकी एक बेबसी है जो दिखाई देती है। यानी ये गमो गुस्सा तो है, तकलीफ तो है, लेकिन एक बेबसी भी है कि हम क्या कर सकते हैं। रियासत भी साथ नहीं दे रही, कोई बचा भी नहीं रहा, निहत्ते लोग हैं, उनको कत्लेआम उनका किया जा रहा है। और ये इसको लोग फ़िरका वाराना भी कहते हैं, इसके रीज़न ये भी हैं और कुछ तनाज़ात भी हैं मकामी सतह पे। पारा चनार में बड़े तनाज़ात हैं, लेकिन यहीं पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है। ये वफाकी हुकूमत की और सूबाई हुकूमत की दोनों की जिम्मेदारी है, वफाकी इदारों की और सूबाई इदारों की दोनों की जिम्मेदारी है। अब सूबाई हुकूमत से बात करें, वो कहते हैं जी हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है, हम तो यहाँ का DPO DC चेंज नहीं कर सकते, हम तो यहाँ पे कोई काम कर ही नहीं सकते, और उनके पास तो इख्तियारात नहीं है, वो उसका ओनर होते हैं। अगर आप वफाकी हुकूमत से बात करें तो उनकी तवज्जो ही नहीं है इस तरफ, उनकी सारी तवज्जो है सारे पॉलिटिकल मामलात में। वो हर जगह से नफरी निकाल निकाल के इस्लामाबाद में और बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग एहतजाज करना चाहते हैं हमने उनको कैसे रोकना है। तो सारी तवज्जो उनकी वहाँ पे है। अब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया, उन्होंने मीडिया के साथ बात भी की है और उनका अपना स्टेटमेंट उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया है और एक्स पे जो उनकी पोस्ट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि 24 नवंबर गुलामी से नजात का दिन है। याद रहे परसों ये दिन आ रहा है, एतवार का दिन। मुल्क में कानून की हुक्मरानी, आइन की पासदारी और इंसानी हुकूक मुअत्तल है, जिसकी वजह से पूरी कौम का बाहर निकलकर कुर्बानी देना नागुज़ीर हो चुका है। कौम को फैसला करना होगा कि बहादुर शाह जफर की तरह मौत तक गुलामी का तौक पहनना है या टीपू सुल्तान की तरह मरते दम तक आज़ादी का सेहरा पहनना है। सऊदी अरब से मेरे मिसाली ताल्लुकात हैं। जब वज़ीराबाद में मुझ पर कातिलाना हमला हुआ तो मुझे सबसे पहले कॉल सिफारत खाने के ज़रिए आई, जो सऊदी सिफारत खाने से आई, और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की आई। हमारे दौर में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का तारीखी दौरा भी किया। हमारी हुकूमत के खात्मे से 2 हफ्ते पहले OIC के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई, जो सऊदी अरब के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। सऊदी अरब हर मुश्किल हर मरहले में हमारे साथ खड़ा रहा है। बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर कौम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश ना की जाए। उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। हमारी हुकूमत के खिलाफ तमाम साजिशों में जनरल बाजवा का हाथ था। मैंने उस वक्त भी चीफ जस्टिस और जनरल तारिक खान के जरिए साजिश की तहकीकात करवाने की कोशिश की, मगर जनरल बाजवा ने ऐसा नहीं होने दिया। अगर तब शफाफ तहकीकात हो जाती तो सच खुलकर सामने आ जाता। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बतौर एहलिया उन्होंने एहतजाजी कॉल के हवाले से कौम तक मेरा पैगाम पहुंचाया है।
नवाज शरीफ के लिए मुशर्रफ दौर में कुलसूम नवाज भी निकली थी, मगर उसने डिक्टेटर होते हुए भी खातून को जेल में नहीं डाला था। मगर बुशरा बीबी को 9 माह झूठे मुकदमात में कैद में डाला गया। कौम अपनी तवज्जो 24 नवंबर के एहतजाज पर रखे, इंशाअल्लाह फतह आपकी होगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। अच्छा, इसमें जो है ना, ये सऊदी अरब वाले मामले को लेकर हुकूमत बहुत हसास हो रही है। हालांकि जिसने स्टेटमेंट दिया है वो खुद कह रहा है जी मैंने तो स्टेटमेंट इसके बारे में दिया ही नहीं। नहीं, आपने इसी के बारे में दिया। यानी उनका स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट देने वाला है, अगर फर्ज करें बुशरा बीबी ने स्टेटमेंट सऊदी अरब के खिलाफ देना होता और उन्होंने दे दिया होता, तो उन्हें क्या जरूरत थी कि तनकीद आने से पहले ही जब लोगों ने इसकी निशानदेही की तो उन्होंने फौरी तौर पे कहा जी इसका मतलब ये नहीं है, एक्चुअली मैंने ये कहा है। ये कहने में थोड़ा सा वो जिस तरह उन्होंने अल्फाज का चुनाव था वो ठीक नहीं था, और ये जो लोग वहां एडिटिंग कर रहे थे, वहां मौजूद थे, उनको ये चीज वहां देख लेनी चाहिए थी, तो ये प्रॉब्लम होती ही ना। लेकिन मौजूदा हुकूमत का सारा फोकस ही इसके ऊपर है। यानी शहबाज शरीफ का अगर आप स्टेटमेंट देखें, शहबाज शरीफ साहब ने तो गुलामी की इंतहा कर दी। यानी मुझे समझ नहीं आती कि कोई आदमी इस लेवल का गुलाम कैसे हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब जनाब कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती को नुकसान पहुंचाने वाले की तरफ बढ़ने वाला हाथ तोड़ देंगे। भाई कौन कर रहा है? भाई सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कौन खराब कर रहा है? इमरान खान ने खुद स्टेटमेंट दिया है मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, आज फिर दिया है। और उनकी बीवी ने मोहम्मद बिन सलमान का नाम तो नहीं लिया, ना सऊदी अरब का नाम लिया। उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा ने ये फिर कहा था, और जनरल बाजवा के जरिए बातें हमारे तक पहुंची हैं। तो जनरल बाजवा क्या कुछ कहते थे, मियां साहब अगर आपके बारे में बता देना साफी आपको कि जनरल बाजवा आपके बारे में क्या कहते थे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको फर्क पड़ता ही नहीं, आपको कोई कुछ भी कहता रहे। लेकिन इसहाक डार के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, सबके बारे में जनरल बाजवा की अपनी राय थी। इमरान खान के बारे में भी वो खुलकर बातें करते थे। जनरल बाजवा साहब की एक तो कॉल मैंने सुनी है 1.5 घंटे की लंबी कॉल, उसमें जनरल बाजवा साहब ने क्या क्या कहानियां सुनाई। मैं हैरान हो रहा था कि यार ये इस लेवल का आदमी पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहा है। यानी जैसी वो बातें कर रहे थे जनरल बाजवा, ये एक आर्मी चीफ को या साबिक आर्मी चीफ को से भी नहीं देती। वो इतने लो लेवल का आदमी था, मुझे तो समझ नहीं आई कि यार इस इंटेलेक्चुअल लेवल का आदमी, जिसका इंटेलेक्ट लेवल ये है कि वो छोटी छोटी जो है ना, वो घर की बातों में फंसा हुआ है। बिल्कुल ऐसी माइनर चीजें जिनको बच्चे भी इग्नोर कर देते हैं, वो उनके बीच में फंसा हुआ आदमी इस मुल्क का आर्मी चीफ था, और वो भी 6 साल तक के लिए, और तभी तो पाकिस्तान यहां तक पहुंच गया है। बहरहाल ये अब शहबाज शरीफ साहब जनाब ये कह रहे हैं, मरियम नवाज साहबा ने भी और सबने ये इसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लियर कर दिया है, मेरे ख्याल में इसके ऊपर अब और फोकस नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए उस इशू की तरफ जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। और वो इशू ये है कि जनाब पूरा पाकिस्तान जिसको इमरान खान ने बंद करना था, हुकूमत ने उसे खुद ही बंद कर दिया। यानी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निकलने से पहले हुकूमत ने पाकिस्तान बंद करने का बंदोबस्त कर दिया है। लाहौर रिंग रोड को बंद किया जा रहा है, लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए जा रहे हैं, कंटेनर लाहौर के अंदर भी पहुंचा दिए गए हैं, जबकि इस्लामाबाद के अंदर कंटेनरिस्तान बना दिया गया है। बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते इस्लामाबाद के बंद किए जा रहे हैं। मोटरवेज तमाम पाकिस्तान की बंद की जा रही हैं। और अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक जो मोटरवे की पुलिस ने इतला दी है कि अचानक उन्हें पाकिस्तान की सारी मोटरवेज की मुरम्मत करनी पड़ गई है। यानी ये मामला तो जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और मोटरवे पुलिस के आईजी को बुला के उसको मुअत्तल कर देना चाहिए, और उसको बल्कि जेल में डालना चाहिए कि यार सारी की सारी मोटरवेज एक ही दिन में मुरम्मत करना शुरू हो गए हो। यानी M1 जो इस्लामाबाद से पेशावर जाती है, M2 जो इस्लामाबाद से लाहौर आती है, M3 लाहौर से जो अब्दुल हकीम यानी मुल्तान की तरफ जाती है, M4 यानी पिंडी बटिया से जो मुल्तान की तरफ जाती है, M11 जो सियालकोट से लाहौर की तरफ आती है, M14 जो हकला की तरफ जाती है यारक से लेकर।